भारत और नेपाल के रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में। इससे पहले भी कई बार सीमाओं को लेकर वार पलटवार होते रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया। बालेन शाह ने नेपाल की संसद में कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बयान के बाद नेपाल में उनका विरोध शुरू हो गया। भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज कर दिया। अब सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में। आखिर क्या है इस दावे की सच्चाई? किन इलाकों को लेकर विवाद है? वाकई नेपाल ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? और जिस तरह से बयान नेपाल के प्रधानमंत्री का आया है, उसको लेकर भारत में क्या प्रतिक्रिया रही? भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल ने कब्जाई भारत की जमीन। रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल में आखिर जमीन का विवाद कहां से आ गया? भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन इस वक्त दोनों देशों की कूटनीति में एक ऐसा भूचाल है जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी। खुद नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दावा किया कि भारत की जमीन पर कब्जा है। आमतौर पर नेपाल की तरफ से भारत पर जमीन कब्जाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बालेन शाह ने कहा है कि नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। आखिर क्या है इस चौंकाने वाले बयान का सच? क्या वाकई दोनों देशों के बीच सीमाई इलाकों पर कब्जा है? सवाल है, आखिर विवाद है किस जमीन को लेकर? भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर है। नेपाल का दावा है कि ये इलाके उसके ऐतिहासिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। भारत ने इन इलाकों को उत्तराखंड का हिस्सा माना है। प्रशासनिक नियंत्रण भी भारत का है। सीमा विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि को माना गया। साल 2020 में ये विवाद तब और बढ़ा जब नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर इन इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया था। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली संधि हुई थी। महाकाली नदी के उद्गम को लेकर दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या है। उत्तराखंड का कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद का केंद्र है। बालेन शाह की मांग है कि अंग्रेजों के समय का विवाद है, इसलिए ब्रिटेन इसमें शामिल हो। भारत और नेपाल सीमा का गणित बहुत आसान है। 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सटे हुए इलाके हैं। नेपाल और भारत में नो मैन्स लैंड और नदियों का पेच है। गंडक नदी के बार बार रास्ता बदलने से बदली है जमीनी सीमा। नदी के पुराने बहाव को सीमा मानने से तकनीकी दिक्कतें भी आईं। 10 गजा क्षेत्र के आर पार दोनों तरफ से किसान खेती कर रहे हैं। यानी भारत और नेपाल के बीच कोई सैन्य जमीनी कब्जा नहीं है। नेपाल के पीएम के बयान की प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्रालय ने दी। भारत का टूक जवाब ब्रिटेन या किसी दूसरे देश की मध्यस्थता को सिरे से भारत ने खारिज किया। भारत नेपाल सीमा विवाद पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा है। दोनों देशों के बीच ज्यादातर सीमा का निर्धारण शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी हो चुका है। हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों
को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बालन शाह ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए 1816 सुगौली संधि का हवाला देकर ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग की थी। हालांकि ब्रिटेन ने द्विपक्षीय मामला बताकर इसमें मदद से साफ इनकार किया। बालन शाह खुद एक बड़े युवा आंदोलन और जन आक्रोश की लहर पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बालन शाह के इस बयान का विरोध नेपाल में भी हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर शोर थमा नहीं है। बालन शाह के बयान ने इसे एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। इस पूरे मामले में एक और चैप्टर है और वो है ये तस्वीर। काठमांडू में जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के बयान पर शोर है, उसी वक्त दिल्ली में नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ही दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी के नो बीजेपी यानी बीजेपी को जाने पहल के तहत उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस कूटनीतिक दौरे को नेपाल के आंतरिक तनाव को शांत करने और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां एक तरफ बालन शाह के बयान से दूरियां नजर आईं, वहीं रवि लामिछाने की तरफ से भारत में दौरा, हाई लेवल मुलाकातें साफ इशारा कर रही हैं। दोनों देश अपने कूटनीतिक रिश्तों में आई बर्फ को पिघलाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।